Hello friend, this is Sangam Before and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about what is ICU, why ICU is important and what are the equipments which is used in ICU. ये ICU क्या होते हैं और ICU क्यों जरूरी होते हैं और ICU के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रखी है जो कि आपकी मेडिकल की जानकारी को और ज़्यादा इन्हांस कर देगी और ज़्यादा बूस्ट कर देगी. फ्रेंड्स, वाकई में अपनी मेडिकल की जानकारी को इन्हांस करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं तो कुछ वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे रखा, आप जल्दी से जाइए वहाँ क्लिक कीजिए और अपनी मेडिकल की जानकारी को और ज़्यादा इन्हांस कीजिए. तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करने से कुछ और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा जो कि आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए जरूरी है. डियर व्यूअर्स, मेरी जो तबीयत है थोड़ा खराब चल रही, कफ एंड कोल्ड से मैं सफर कर रहा हूँ, तो हो सके तो थोड़ी मेरी वॉइस में आपको चेंजिंग मिलेगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना प्यार और सपोर्ट देना ना भूलेंगे. तो फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आईसीयू क्या होता है, क्यों आईसीयू जरूरी होते हैं और आईसीयू के अंतर्गत या उसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं डिफाइन करना चाहूंगा कि आईसीयू होता क्या है. फ्रेंड्स, आईसीयू का पूरा नाम इंटेंसिव केयर यूनिट होता है. इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसके शुद्ध हिंदी में हम लोग बोलते हैं गहन चिकित्सा केंद्र. गहन चिकित्सा केंद्र, एक गहन चिकित्सा केंद्र एक प्रकार का स्पेशल रूम होता है, खास रूम होता है जिसमें पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत खास तरीके से किया जाता है, डॉक्टर के सुपरविजन में किया जाता है. फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आए कि आईसीयू क्या होता है. तो आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट इसका पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म जिसको आप कह सकते हो. और एक खास प्रकार का रूम होता है जहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट को क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है. फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो. फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट अब क्वेश्चन है व्हाई आईसीयू, कि आईसीयू क्यों जरूरी होता है, मतलब व्हाई आईसीयू इज इंपॉर्टेंट, कि आईसीयू क्यों जरूरी होता है, कब पेशेंट को देते हैं. तो फ्रेंड, जनरल जो ट्रीटमेंट होता है, अगर पेशेंट की जो ग्रोथ कंडीशन है वो ठीक है, एवरेज है, फेयर है, बढ़िया, खुद से चल सकता है, खुद से वॉक कर सकता है, खुद से खा सकता है, ठीक है, तो वैसे पेशेंट को जनरल बेड पे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जा सकता है. लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसकी स्थिति बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है, जिसको आप दूसरे शब्दों में लाइफ थ्रेटनिंग कह सकते हो, कि उसकी जान की कब जा सकती है इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है. जैसे एक्सीडेंट होने के बाद हो सकता है बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया हो, या कोई किडनी फेल्योर वाला पेशेंट हो, या तो ये लीवर में बहुत ज्यादा पस बन गया हो. तो वैसे पेशेंट जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग से सफर कर रहे हो, मतलब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हो, तो वैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट आप जनरल बेड पे नहीं कर सकते हैं, जनरल हॉस्पिटल में नहीं कहते. उसको एक सुपरविजन चाहिए, डॉक्टर का सुपरविजन चाहिए, डॉक्टर की टीम चाहिए, जो कि एक आईसीयू में ही उपलब्ध हो सकता है. उसको इमरजेंसी दवाई चलती है. तो सिंपल समझो कि आईसीयू में इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी स्थिति बहुत नाजुक होती है, हालात बहुत नाजुक होती है, डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है, तो उन पेशेंट को आईसीयू की जरूरत होती है. वैसे पेशेंट का जान बचाने के लिए आईसीयू की जरूरत होती है. फ्रेंड्स, सिंपल अगर शब्दों में मैं कहूं तो आईसीयू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पेशेंट का कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, लाइफ थ्रेटनिंग से सफर कर रहा है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, तो वैसे पेशेंट को गहन देखभाल की जरूरत होती है, बहुत गहराइयों से देखभाल की जरूरत होती है. तो वैसे पेशेंट के लिए आईसीयू की जरूरत होती है. फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई. फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे कि व्हाट आर द इक्विपमेंट्स व्हिच इज यूज्ड इन आईसीयू, कि आईसीयू में वो क्या इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है. तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो इसका इक्विपमेंट होता है, जो मेन इक्विपमेंट है, मैं उस बारे में बात करता हूँ. ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, जितना बड़ा सेंटर होगा उतना ज्यादा इक्विपमेंट होगा. ठीक है, तो सेंटर के ऊपर भी डिपेंड करता है, हॉस्पिटल के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो होना चाहिए मेनली वो सारे ये सब होते हैं. तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है फुल्ली ऑटोमेटेड बेड इन आईसीयू, या फुल्ली ऑटोमेटेड आईसीयू बेड जिसको आप बोल सकते हैं, कि एक ऐसा बेड चाहिए जो फुल्ली ऑटोमेटेड हो, जो रिमोट से कंट्रोल करे. मतलब पेशेंट को जो पोजीशन चाहिए, लैटरल तो लैटरल पोजीशन दे सके, उठा के बैठाना तो उसको बैठा सके, हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन दे सके. मतलब एक ऐसा बेड कि पेशेंट जिस अवस्था में कंफर्ट फील करे उसके अनुसार उसको वो अवस्था, वो पोजीशन प्रोवाइड किया जा सके. तो नंबर 1 होता है फुल्ली ऑटोमेटेड आईसीयू बेड, या इन आईसीयू बेड, इन आईसीयू आप कह सकते हो. ये दूसरा कहते हैं वेंटिलेटर. क्या कहते हैं? वेंटिलेटर. वेंटिलेटर एक तरह का इक्विपमेंट है जिसमें क्या होता है, जब जो पेशेंट होता है, ठीक, वो पूरी तरह के सांस नहीं न इनहेल कर पाती है और न एक्सहेल कर पाती है, सांस न ले पाती है न छोड़ पाती है, हालांकि थोड़ा देर के लिए जिंदा रहता है पेशेंट. ठीक है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया जाता है. आपने नाम बहुत सुना होगा वेंटिलेटर, अगर आप मेडिकल से कहीं भी जुड़े होंगे तो नाम सुना कि पेशेंट का वेंटिलेटर पे है, तो ये समझ के लास्ट मोमेंट में ही ऐसा होता है. ठीक है,
उसके बाद कहते हैं कार्डियक मॉनिटर या कार्डियक मॉनिटर। कार्डियक मॉनिटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें हम 3-4 चीजों को आसानी से देख सकते हैं। हार्ट की स्थिति कैसा है, बीपी कैसा है, पल्स कितना है, ऑक्सीजन कितना है। समझो कि इसमें हम 3 चीज देख सकते हैं, जनरली 3 चीजें। एक 5 पारा का भी आता है, 3 पारा का भी आता है। कार्डियक मॉनिटर में आप बीपी देख सकते हो कि बीपी कितना बढ़ा है, घटा है, ठीक है। उसके बाद आप पल्स देख सकते हो और हार्ट बीट। पल्स और हार्ट बीट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, वो दोनों देख सकते हो कितना है कितना नहीं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन SpO2 जिसको सैचुरेटेड ऑक्सीजन बोलते हैं, वो चीज को आप देख सकते हो। तो ये नंबर 3 इक्विपमेंट हो गया कार्डियक मॉनिटर जिसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद बाइपैप, बाइपैप जिसको बोलते हैं। बाइपैप भी एक तरह का क्या होता है, एक तरह का इक्विपमेंट होता है जो अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है। जब पेशेंट खुद से सांस लेने में समर्थ रहता है, ठीक है, तो उस टाइम बाइपैप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम लोग बोलते हैं ECG मशीन। क्या बोलते हैं, ECG मशीन। ECG मशीन आईसीयू में इसलिए होना जरूरी है क्योंकि ये पेशेंट को अगर चेस्ट में एपिगैस्ट्रिक रीजन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको बारे में उसका ग्राफ तैयार करके बताया कि हार्ट रिदम क्या है, हार्ट बीट क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है हार्ट में, ठीक है। तो ECG उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आईसीयू में। फिर उसके बाद कहते हैं ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हालांकि अगर आप कार्डियक मॉनिटर लगाते हो उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, लेकिन कभी कभी एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे कार्डियक मॉनिटर के अलावे भी ऑक्सीमीटर का काम ले सकते हैं। कार्डियक मॉनिटर फेल हो जाए, ठीक है, कार्डियक मॉनिटर फेल हो जाए, काम नहीं करे ठीक से, प्रॉपर ढंग से नहीं रीडिंग ले, तो आप ऑक्सीमीटर की मदद से, ठीक है, आप ऑक्सीजन को और पल्स रेट को देख सकते हो। वो ये ज्यादा एग्जैक्ट बताता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी इक्विपमेंट आपको समझ में आएगा। फिर इसके अलावा हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स नेबुलाइजर मशीन। नेबुलाइजर मशीन इसलिए जरूरी कि अगर पेशेंट को आता है जो ज्यादा चेस्ट से इन्फेक्टेड है, तो उसको आपको नेबुलाइज करना पड़ेगा डुओलिन और बॉडी कोट से, ताकि एयर सैक जो है अल्वियोलाई वो खुले और पेशेंट सही से ब्रीदिंग कर सके। तो नेबुलाइजर मशीन भी यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, तो नेबुलाइजर मशीन भी होना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं फ्रेंड्स ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम ग्लूकोज शुगर को जांच करते हैं, जिससे ये पता चलता है शुगर कितना है। अगर किसी पेशेंट का शुगर बहुत ज्यादा हो गया या बहुत ज्यादा कम हो गया, ठीक है, उसके कारण पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, अनकॉन्शियस हो गया, तो उस समय लगातार शुगर मॉनिटरिंग करना पड़ता है पेशेंट को। तो वो शुगर अगर ग्लाइकोमीटर रहेगा तभी आप लगातार क्या करोगे, शुगर मॉनिटरिंग कर सकोगे। तो ग्लूकोमीटर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, ये भी एक आईसीयू का बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है आईसीयू का, वो है इन्फ्यूजन पंप। कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जहां पे लाइफ एंड डेथ की बात आती है, तो डॉक्टर जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो आपको 4 ml पर आवर चलाना होता है, तो जो कि आप ऐसे नहीं चला सकते हो। उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्यूजन पंप की आपको जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप सेट करके, ठीक है, चला सकते हो 4 ml पर आवर। जैसे हो गया डोपामिन आपको जब चलाना हो तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर नोराइड इंजेक्शन चलाना हो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो याद रखिएगा इन्फ्यूजन पंप भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है आईसीयू में। फिर कहते हैं सक्शन मशीन। सक्शन मशीन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आईसीयू मशीन में। अगर किस पेशेंट को ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कफ टाइप का निकल रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, घरघराहट हो रहा है, तो उसको साफ करने के लिए सक्शन मशीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो सक्शन मशीन नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे, और ये पूरा भरा रहेगा तो उसको सांस लेना बहुत परेशानी होगा, ठीक है, चेस्ट क्रैप्स कर सकेगा, और जिसके कारण पेशेंट को बहुत ज्यादा परेशानी। इससे सक्शन मशीन का भी होना बहुत जरूरी है सिक्रेशन को क्लियर करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी इक्विपमेंट के बारे में आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है ब्लड वार्मर। ब्लड वार्मर भी एक तरह का इक्विपमेंट होता है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर आईसीयू में किया जाता है, कि जब किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाते हैं तो ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होना चाहिए, खून को मेंटेन करके रखना चाहिए उसके टेम्परेचर को, ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, ब्लड गर्म रहे। तो ठीक है, जितना गर्म होना चाहिए उतना होना चाहिए उसको करने के लिए, ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो एक ब्लड वार्मर भी होना बहुत जरूरी। फिर कहते हैं डेफिब्रिलेटर मशीन। डेफिब्रिलेटर मशीन पे मैंने एक वीडियो बना रखा है कि उसमें क्या होता है, जैसे आप आयरन टाइप का देखते नहीं हो, आपके जो पेशेंट को देखते कभी डॉक्टर को, जो दोनों आयरन टाइप का मूवी वगैरह में आपने देखो कि दोनों को सटा के चेस्ट के पास शॉक देता है, इलेक्ट्रिक शॉक जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देता है, उस आयरन टाइप का दिखता होगा आपको, वो हालांकि इमेज में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो डेफिब्रिलेटर मशीन की भी जरूरत पड़ती है कभी कभी आईसीयू में। अगर बड़े पैमाने पे आपका हॉस्पिटल है, लार्ज हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, विशाल है, वास्ट है, तब ऐसे जनरल यहाँ लोग बहुत कम रखते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं क्रैश कार्ट ट्रॉली। क्रैश कार्ट ट्रॉली इसलिए रखा जाता है कि जब पेशेंट जो होते हैं, ठीक है, जब इमरजेंसी कंडीशन में आते हैं तो उसको इमरजेंसी मेडिसिन चलता है। अब उस इमरजेंसी मेडिसिन को लाने के लिए बार बार आप नीचे नहीं जा सकते हैं, तो क्रैश कार्ट ट्रॉली एक ऐसा ट्रॉली है जिसके अंतर्गत इमरजेंसी मेडिसिन आईसीयू के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। आप जल्द से जाकर उसमें लाके पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो जो भी आईसीयू का इमरजेंसी मेडिसिन होता है उसको क्रैश कार्ट ट्रॉली में रखा जाता है, जो कि आईसीयू के अंतर्गत ही आता है, उसके अंदर ही रहता है,
और वहां से जाकर आप जल्दी से लाके पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आएगा कि बेसिक जो जो होने चाहिए आईसीयू में वो क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, आईसीयू क्या होता है, आईसीयू क्यों जरूरी होता है। और साथ में उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगे और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।